हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज करता है, कौन सा सबस्टांस रिड्यूस करता है ना, उसके बेसिस पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझा था, रिड्यूसिंग एजेंट भी समझा था। ठीक, बट आज जो हमारा सेशन है एक नया सेशन है, नया टॉपिक है। तो स्टूडेंट, मैं ये अब बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसको समझेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट क्या है, ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे एवरीडे लाइफ में, ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। तो एक चीज़ बताओ आप, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है ना, इसके बारे में आप जानते हो कि किसे कहते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारे एवरीडे जो लाइफ होता है ना स्टूडेंट, जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी कभी देखे होंगे चाकू जो घर में किचन में यूज होता है, नाइफ, है ना, कहीं कहीं रड भी आपने देखा होगा, जो बहुत दिन तक अगर उसे छोड़ दिया जाता है ना, बहुत दिन तक उसे छोड़ दिया जाता है बिना यूज़ के, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, तो आप देखते होंगे कि क्या क्या हो जाता है उसमें। क्या पहले जैसा रहता है क्या वो? तो आप बोलोगे नहीं सर, उसमें कुछ एक रेड ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ जाता है। बिल्कुल सही, रेड ब्राउनिश जो लेयर चढ़ जाता है ना, जो कि शुरू में जो चाकू आपका शार्प होता था, बाद में ब्लंट हो जाता है ना, ब्लंट हो जाता है, एकदम भुथड़ हो जाता है। तो उसमें जो प्रोसेस होता है, आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको आज बताऊंगा स्टूडेंट कि ऐसा क्यों है। जब भी कोई भी आयरन का जो बॉडी होता है ना, आयरन इज अ मेटल, तो आयरन जब डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर के आता है ना, तो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसमें ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है और उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। तो मेटल क्या है, आयरन मेटल पहले जैसा शार्प या पहले जैसा नहीं रह पाता है ना, इतना तो आप जानते हैं, देखे भी हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि जैसे आप देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है। ये तो हुआ मेटल की बात। जब आप फूड में भी देखते होंगे कि बहुत सारा फूड से स्मेल आने लगता है ना, बहुत दिन तक आप छोड़ दो भोजन को बना करके, अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते हो, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन द फूड, विच टाइप ऑफ फूड यू आर मेकिंग, है ना, तो कुछ समय बाद वो क्या करने लगता है, स्मेल करने लगता है, पंजेंट टाइप का स्मेल आता है। तो वो सब क्यों होता है आप सोचें। इसलिए ऐसा होता है कि अमाउंट ऑफ ऑयल और जो फैट होता है ना उसका, वो रैंसिड होने लगता है, यानी कि सड़ने लगता है। इसके कारण उसमें से एक स्मेल आता है। तो आज का जो हमारा है कि कोरोजन, जब मेटल में इस तरह का देखते हैं, जो कि मोस्टली है ना आयरन में होता है, जिसे हम एक अलग नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं, जब ये कोरोजन लग जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन जंग लगना किसी में लग सकता है, बट जब आयरन की बात आती है ना, तो आयरन में उसके लिए अलग से एक नाम दिया गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना, मोस्टली आयरन में ही जंग लगता है ऐसे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, कोरोजन क्या है। कोरोजन देखिए एक इस तरह का प्रोसेस है। कोरोजन जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज आयरन मेटल यहां पे रख दे रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह में ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट, ग्रेजुअली होता है,
ग्रेजुअली का मतलब होता है कि समय के साथ जितना समय ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोरोजन होगा उस पर, यानी कि ब्राउनिश कलर का जो लेयर है उस पर ज़्यादा चढ़ जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, अगर आप उसके बाद भी ध्यान नहीं देते तो खोखला हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग जब चाइल्डहुड में थे तो टीन में कुछ कुछ आता था तो बहुत जगह फेंका हुआ रहता था, तो हम लोग जब जाते थे तो उसको देखते थे कि तो स्टील का ये है ना, या आयरन का कुछ चीज़ है, तो मोड़ने पे जंग लगा हुआ है ना, तो मोड़ने पे मुड़ जाता है ना, तो उसी के दौरान हाथ भी कट जाता था। तो आपको पता है कि जब जंग वाली चीज़ से हाथ या पैर कहीं भी कट लग जाता है तो हमें क्या बोला जाता है कि जाइए आप टेटमेट का एक इंजेक्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है विच इज़ हार्मफुल फॉर अस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप चाहो तो कनेक्ट करना तो कनेक्ट होते जाएंगी, है ना। तो ये कोरोजन जो होता है ना, एक ग्रेजुअली प्रोसेस है। क्या है? देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप, खत्म कर दिया जाता है, ठीक, बाय द एक्शन ऑफ एयर, या तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर हो या तो मॉइस्चर हो, है ना, यानी कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो, ठीक है ना। तो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली। ये वर्ड जो है ना, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ग्रेजुअली, इंस्टेंट नहीं होता। ये क्यों होता है? आपको बताया, बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कि जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दोगे एयर के या मॉइस्चर के, है ना, ये चीज, या कोई केमिकल प्रोसेस होता हो, कुछ केमिकल्स गिर गए या मिट्टी में है तो मिट्टी में बहुत सारा एलिमेंट या कुछ पाया जाता है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, वो भी, दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर ऑफ कोरोजन। तो ये चीज हो गया कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, है ना। जब मेटल में होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन का होता है, मेटल में कोरोजन ऑफ मेटल। अब यही जो होता है ना, सड़ जाना, जैसे आयरन एक तरह से देखा जाए रैंसिड हो रहा है, आयरन एक तरह से देखा जाए जब कोरोजन लग रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो सड़ जाता है एक तरह से। तो उसी तरह से फूड में भी होता है। क्यों होता है ये सब? क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण, मीन्स एडिशन ऑफ एयर, मॉइस्चर, है ना, ये चीज। तो जब फूड में होता है सड़ने का प्रोसेस, उसको एक अलग से नाम दे देते हैं स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं रैंसिड, है ना। तो बहुत सारा जब आप चिप्स खाते हो तो देखते होगे ना उसमें कि पैकेट में होता है। क्यों होता है उसमें आगे हम बात करेंगे, पहले कोरोजन को यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन को समझ लेते हैं, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये नोट डाउन कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, मोस्ट कॉमन, जनरली मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होता है कोरोजन का, उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। यही लिख दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब आयरन में रस्ट हो जाता है, ब्राउनिश कलर चढ़ जाता है, तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ वहां पे क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आयरन ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ, या कहीं कहीं आप लिखे हुए देखते हो हाइड्रेटेड भी, यस, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो वाटर हो गया, यानी कि मॉइस्चर और सम केमिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए Fe, ये क्या होता है, आयरन का होता है, फेरस, फेरिक, है ना। Fe प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये तो क्या बनता है हमारा, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 इंटू H2O, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट क्या होता है, हाँ, क्यों हुआ ऐसा, ऑक्सीजन के कारण। तो ये सारी चीजें, तो अब देखिए ये तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, है ना, ठीक। अब मैं कहूं बैलेंस करने, तो आप कैसे करोगे, सर यहां Fe2 है तो यहां 2, तो फिर ऑक्सीजन यहां पे कितना है, देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो 3 3 1 4। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, इसको 2 से अप कर दीजिए, ये 2 से कर दिए तो 4 आयरन हो गया, तो यहाँ पे 4 से कर दीजिए।
अब देखिए 3 दूनी के 6, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक 7 है और यहाँ क्या हो जाएगा 3 है। तो कैसे होगा फिर? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक काम करो आप, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 कर देते हैं, 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ आप कर दो 3 से, देखो क्या होता है, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और यहाँ पे अगर आप 2 कर दोगे तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो अब देखो बैलेंस हो गया होगा, 4 4 Fe यानी कि आयरन, हाइड्रोजन कितना हो, 2 दूनी के 4, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी के 6 और 2 इसका, तो 6 2 8 और तो कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6 इसका 2 8, 6 2 8। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यॉल कि जो पहले का लेक्चर उसको ज़रूर देखें आप, है ना। लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि कैसे बैलेंस किया जाता है ना, केमिकल इक्वेशन को, तो उसको ज़रूर से आप देखें, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपके पास, ये जो होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना। जो कोरोजन लगा हुआ होता है वो किस कलर का होता है, ब्राउनिश इन कलर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, रस्ट इज, अब जो रस्ट लगा हुआ होता है वो सॉफ्ट होता है और पोरस सब्सटेंस होता है। उसको ऐसे अगर आप एक हाथ से ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो यहाँ पे लग जाएगा रेड कलर का, यानी कि ब्राउनिश कलर का, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट तो होता ही है, तभी हमारे हाथ में लग जाएगा। ये सॉफ्ट एंड पोरस होता है, बताया था, छेद छेद हो जाता है उसमें छोटा छोटा, है ना, जो कि उसको वीक कर देता है, कमजोर कर देता है आयरन को, इसीलिए आयरन खराब हो जाता है उस समय। देखिए अब क्या है, कोरोजन नुकसान है, कोरोजन का होना नुकसानदेह है कि फायदेमंद है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे पाया कि नुकसानदेह है, आयरन खत्म हो जाता है उससे, स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, कोरोजन जंग लगना, तो कहीं कहीं आप देखते होगे ना कि जंग से बचाने के लिए कोटिंग किया जाता है, या कभी कभी जो हमारे घर में कोई आयरन का चीज आता है तो उसमें क्या होता है कि पेंट कर दिया जाता है कि लॉन्ग टर्म चलेगा वो, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लगेगा, ग्रेजुअली है, बट डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या करता है, आयरन को अगर आप पेंट कर देते हैं ना किसी कलर से, ठीक, तो वो आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर यानी कि मॉइस्चर रोकता है, प्रिवेंट करता है। कौन करता है, पेंट करता है, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोरोजन क्या करता है स्टूडेंट, ये नुकसानदेह होता है, तो कोरोजन वीकेंस, है ना, आयरन और स्टील का जो भी चीज बना हुआ होगा तो उसको कमजोर कर देता है, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर डिसेप हो जाता है ना, और फिर स्ट्रक्चर भी बदल जाता है उसका। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, तो आपको ये चीज समझना होगा। तो कोरोजन का रोकने के लिए क्या उपाय है कि हम इसमें पेंट कर देते हैं। बहुत सारा स्टील का भी चीज आप घर में यूज करते हैं, या मम्मी से सुने होंगे बोलते हुए कि स्टेनलेस स्टील लाना है, कोटिंग होता है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है ना। आयरन का कभी देखना आप नाइफ, चाकू, उसमें जंग लगेगा अगर आप छोड़ दोगे बहुत देर तक, तो ग्रेजुअली प्रोसेस है ये, है ना। तो ये सारी चीजें आप एवरीडे लाइफ में देखते होगे, हाँ, हो सकता है गौर नहीं किए कभी आप, है ना। तो ये सारी, अब बड़ा बड़ा जो सीप बनता है ना, डॉकयार्ड में रखा हुआ होता है हमारा, तो जो सीप जो होता है उसमें भी अगर आयरन का होता है तो जंग लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कोरोजन ना लगे, है ना, टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट अगर इस तरह का ब्रिज या पुल या सीप का जब निर्माण होता है तो उसमें कोटिंग किया जाता है। बड़ा बड़ा जो आप देखते होगे ना, हैंगिंग ब्रिज टाइप का जो होता है जिसमें आयरन का बहुत ज़्यादा, स्टील का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, है ना। तो उसको एक प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं होता 3 महीना 6 महीना 2 साल 3 साल या 5 साल पे क्या करना पड़ता है, उसको एक कोटिंग करना पड़ता है ताकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ऑक्सीजन या मॉइस्चर के बचाया जाए और कोरोजन को रोका जाए, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, अ लॉट ऑफ मनी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको A to Z समझ में आ गया होगा कि कोरोजन होता क्या है, क्यों होता है ना, और इससे कैसे रोका जाए। समझ में आ गया ना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, चलिए उसको देखते हैं।
देखिए रैंसिडिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें जो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, है ना। मेटल की जब बात कर रहे हैं तो कोरोजन होता था, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब फूड यानी कि कोई भी चीज़ जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जब उसकी हम बात करते हैं ना, तो उसमें वर्ड यूज़ किया जाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन का ही जो प्रोसेस है ना, तो उसको हम लोग समझते हैं। रैंसिडिटी देखिए होता क्या है, रैंसिडिटी में क्या होता है कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन जब फैट और ऑयल जो भी खाने का पैकेट होता है उसमें फैट और ऑयल होता है, तो जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये सब सारी चीज़ों के आता है ना, तो वो क्या करने लगता है? सड़ने लगता है। रैंसी डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत तेजी से, जिसके कारण सड़ जाता है। सड़ने के बाद अनप्लीजेंट स्मेल आता है, तभी तो हम पकड़ पाते हैं ना कि ये फूड खाने लायक नहीं है। अगर आप टेस्ट करते हो उसको तो खट्टापन आ जाएगा उसमें, तो ये सारी चीज़ से आप पहचान लेते हो। तो देखिए यहाँ क्या है, इस तरह का जो कंडीशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? एक तरह से एरियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि वाटर भी है वहां पे ना, तो बट हम एरियल ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एरियल ऑक्सीडेशन जब होता है फूड का, उसके कारण फूड में रैंसिडिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण फूड सड़ जाता है, गल जाता है। तभी तो हम पहचान पाते हैं ना, ड्यू टू स्मेल, बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फूड सड़ चुका है, क्योंकि रैंसिडिटी का डेवलपमेंट हो जाता है उसमें। तो अब बात आती है स्टूडेंट, उसे रोके कैसे? फैट ऑयल कोई भी फूड होता है या तो कंटेनिंग क्या होता है? फैट ऑयल, है ना, तो उसको रोकेंगे कैसे? तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट स्टूडेंट क्या करता है? एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। वो जो है ना, फूड के अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता, और क्या होता है, फिर उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो जनरली हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं फूड में, है ना, वो होता है BHA एंड BHT। इसका फुल फॉर्म है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा होता है BHT, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो ये दो है ना जनरली हम लोग यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो ये जनरली यूज करते हैं ताकि फैट और जो ऑयल है उसमें हम रैंसिडिटी के डेवलपमेंट को रोक सके, है ना। तो देखिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, जो कौन सा फूड? जिसके पास फैट हो जिसमें, या ऑयल हो, है ना। जैसे कि चिप्स की भी हम बात करेंगे अभी। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है? BHA, तो जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक। यहां पे आप लिख लेंगे BHT, ठीक है। ये क्या होता है? ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो जनरली वी यूज these two types of antioxidant in food containing fat and oil। तो ये हुआ प्रिवेंशन का, ठीक है। अब दूसरा क्या है, या तो जो फूड है उसमें अगर फैट है या ऑयल है तो उसको हम क्या करते हैं, किसमें पैक करते हैं? नाइट्रोजन वाले पैकेट हम लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं, उसके बाद, है ना, या फूड को रखते हैं, या तो क्या करते हैं, पैकेट लेके जो कि फूड रखा हुआ पहले से जिसमें फैट और ऑयल है, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं,
है ना, और पैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो आप एग्जाम्पल में क्या समझोगे, जो बाहर हम लोग यूज करते हैं ना, जो आप हम तो नहीं, खैर आप खाते होंगे, तो चिप्स जो है उसको कंज्यूम करते हो तो देखते हो फूला हुआ होता है, क्यों? ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, ये अनरिएक्टिव गैस की तरह बिहेव करता है। अनरिएक्टिव गैस होता भी है, अनरिएक्टिव, है ना, रिएक्ट नहीं करता है। और वो क्या करता है, फैट और ऑयल को डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन से रोकता है, जिसमें रैंसी डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है या तो नहीं होता, है ना। ये एक तरीका, दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या होता है कि जो भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं ना, उसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि ड्यू टू लो टेम्परेचर में खराब नहीं होता वो, तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज हो गई, पहला हमने डिस्कस किया, ठीक, सेकेंड भी हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, कोई भी फूड जो है फैट या ऑयल है, उसको हम एक कंटेनर लेते हैं, है ना, शीशे का या जो भी, जिसमें एकदम टाइटली पैक्ड हो वो, है ना। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि सामान खरीदने जाते हैं तो बिस्किट की दुकान पे आप देखोगे कि शीशे का बोतल होगा, टाइटली पैक्ड होगा, है ना, टाइटली पैक्ड होता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन के नहीं आने देता, है ना। तो इससे भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो नहीं सड़ेगा। और लास्ट वन क्या है, स्टोरिंग, कि अगर लाइट से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर लाइट से दूर रहेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है थोड़ा, है ना। तो इसलिए बहुत सारे जो फूड है कंटेनिंग फैट एंड ऑयल केप्ट अवे फ्रॉम द लाइट, क्योंकि लाइट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेजी से होता है ना। तो आपने क्या समझा आज, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल में जब होता है, फूड में जब होता है, उसको रैंसिडिटी कह देते हैं, है ना। रैंसिडिटी होने से क्या होता है कि फूड में जो फैट और ऑयल होता है वो सड़ जाता है, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आता है। तो ये एक तरह का मार्कर हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ फूड सड़ गया है, गल गया है, नहीं खाया जाए, खा सकते इसको अब, है ना। तो ये समझा, फिर उसको प्रिवेंशन का भी समझा। तो प्रिवेंशन में हमने एंटीऑक्सीडेंट का बात किया, जो एंटीऑक्सीडेंट जनरली दो यूज होता है, BHA एंड BHT, है ना। BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, अब BHT है ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो इस तरह का जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको हम यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस फिल कर देता है पैकेट में, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाता है, रैंसिडिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है उसमें से, या स्लो डाउन हो जाता है, या टाइट कंटेनर में आती, या हम किसी चीज़ को, खाने वाली चीज़ को टाइटली पैक करके रखते हैं तो उससे भी रैंसिडिटी का डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है, या लाइट के से दूर रखें क्योंकि लाइट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने आज अच्छे से समझा। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ में क्लियर कर दिया, है ना। तो अब जो हमारा सेशन होगा, आज हम इस सेशन को बहुत इंजॉय किए, और आगे का जो हमारा सेशन होगा NCERT के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी ट्राई करो, सेल्फ असेसमेंट करो क्वेश्चंस का। नहीं बनेगा, आई एम हियर, आई विल सॉल्व, है ना, बट यू शुड ट्राई एट लीस्ट इटसेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए रिवीजन करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।